Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेड चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं सिगमंड फ्रॉइड की एक थ्योरी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सिगमंड फ्रॉइड की बात कर रहे हैं, और सिगमंड फ्रॉइड आखिर कहाँ के थे तो इनकी बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिगमंड फ्रॉइड जो हैं वो आपके क्या है, एक न्यूरोलॉजिस्ट थे और ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। उसके बाद बात आती है कि इनकी जो थ्योरी के जो नेम हैं, इनकी थ्योरी का जो नेम है वो कौन कौन से हैं। तो एक तो इन्होंने थ्योरी दी थी साइको एनालिटिकल अप्रोच दिया था, दूसरा साइको डायनामिक अप्रोच। तो ये आप अच्छे से देखें कि हम इन दोनों थ्योरी को आज कवर करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो साइको एनालिटिकल अप्रोच क्या है और फिर हमारा साइको डायनामिक अप्रोच क्या है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। एक चीज़ और है, ये एक ही है, दोनों और करके लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, दो थ्योरी है इनकी और इनके नाम हैं। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। फिर फ्रॉइड्स जो थे उन्होंने क्या करा है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉइड्स जो हैं उन्होंने अपना एक जो माइंड है, माइंड को क्या बताया है, आइसबर्ग बोला है। आइसबर्ग, आइसबर्ग बोला है इन्होंने माइंड को। क्लियर है? माइंड को क्या बोला इन्होंने? आइसबर्ग। आइसबर्ग जो होता है वो बर्फ़ की चट्टान, जैसे कि ये पानी है और इसमें अगर बर्फ़ डूबा हुआ है तो उसका कुछ ही पार्ट आपको ऊपर दिखेगा, बाकी 90% भाग जो है वो अंदर की साइड होगा, बस 10% भाग ही ऊपर दिखता है आपको। तो इन्होंने आइसबर्ग की तरह बात की है कि मतलब जो हमारा माइंड है वो एक आइसबर्ग की चट्टान के समान होता है। अब यहाँ से जो मेन कॉन्सेप्ट है जिसे हम समझेंगे वो स्टार्ट होता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कंसेप्ट ऑफ, ठीक है। कंक्रीट कंसेप्ट इन्होंने दिया है, यानी स्थूल रूपीय जो पक्ष है वो क्या है। तो हमने देखा कि तीन प्रकार का हमारा जो मन है, यानी अगर मन की स्थिति की बात करें तो तीन प्रकार का है। एक है कॉन्शियस वाला, एक है अनकॉन्शियस वाला, ठीक है, अनकॉन्शियस वाला, एक है सबकॉन्शियस वाला। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्शियस में क्या है। कॉन्शियस माइंड की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा चेतन माइंड है, चेतन इसे हिंदी में बोलेंगे। नेक्स्ट बात अगर करते हैं कि ये किस कैसा या क्या है, तो ये प्रेजेंट लेवल जो आपका है, अगर एग्जाम्पल की तरह समझें तो जैसे मैं इस समय, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस समय जो भी प्रेजेंट माइंड आप चल रहा है आपके दिमाग में, वही क्या है, कॉन्शियस माइंड के अंदर सारी चीज़ें हो रही होती हैं। जो एट ए प्रेजेंट जो भी चीज़ हम कर रहे होते हैं वो सारा कॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग होता है, यानी कॉन्शियस माइंड में हो रहा होता है, ठीक है। यानी हमने यहाँ पर लिखा है कि प्रेजेंट टू रिलेटेड, ठीक है, यानी प्रेजेंट से रिलेटेड होता है या करंट से रिलेटेड होता है। दैट इज क्लियर। देयर हैव अ 1/10। मैंने अभी इससे पहले बताया था आइसबर्ग के बारे में, तो वो इसी की बात कर रहे थे। नेक्स्ट अगर बात करें अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है। अनकॉन्शियस माइंड जो है आपका, यानी अचेतन माइंड, अचेतन मन, तो इसकी बात करते हैं कि इसमें कैसी इच्छाएं दमित होती हैं या कैसा क्या होता है। तो ये फुलफिल्ड चीज़ें होती हैं, यानी दमित इच्छाएं होती हैं आपकी जो इसके अंदर रहती हैं। तो इसका जो भाग है वो कितना होता है, 9/10। यानी कॉन्शियस जो प्रेजेंट लेवल है और जो अनकॉन्शियस जो है वो आपका दमित इच्छाएं, जिसको हम क्या करते हैं कि दबा के रखते हैं या हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं। और सब कॉन्शियस क्या है आपका, सब कॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन, जो कि आप जैसे कोई भी चीज़ रिकॉल करके आप याद कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है। मतलब अगर हम बात करें कि कोई चीज़ भूल जाते हैं आप सडनली, और फिर आप उसे जब जैसे दिमाग पर थोड़ा प्रेशर डालते हैं और वो चीज़ आपकी क्या होती है, प्रेजेंट यानी कॉन्शियस माइंड में आ जाती है। दैट इज़ कॉल्ड ए सब कॉन्शियस माइंड। तो हमने क्या बोला कि कॉन्शियस जो है वो प्रेजेंट है, और ये जो है आपका लाइक जैसे कि आप भूल गया, अभी आपने पढ़ा फिर 2-4 दिन नहीं पढ़ा तो वो आपके माइंड से स्लिप हो गया, चला गया, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसे फर्दर रिकॉल कर सकते हैं। बट ये जो है अनकॉन्शियस वाला, इसे आप रिकॉल नहीं कर सकते। तो यही इसमें क्या है, डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है डायनामिक एस्पेक्ट, यानी हमारा जो डायनामिक एस्पेक्ट है, यानी गत्यात्मक पक्ष जो है, उसे हम देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। पहले एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि पहला जो मैंने लिखा है इड, यानी इदम भी बोलते हैं, और फिर उसके बाद जो है ईगो, अहम, और फिर है सुपर ईगो। तो ये तीनों जो पक्ष हैं कैसे हैं, आपके डायनामिक हैं, गत्यात्मक हैं, ठीक है, यानी ये गतिशील लाइक हैं। अब पहले मैं बात कर रहा हूँ आपका जो ईडी यानी इदम, और इसको मैंने विलू
पेन से लिखा है तो इसमें कंफ्यूज ना हो। तो पहली चीज़ तो यह है, जो ईद है वो आपका बायोलॉजिकल है। ईद जो है बायोलॉजिकल है, या हम कह सकते हैं कि ये बायोलॉजिकल यानी बायोलॉजी से रिलेटेड है। दूसरी बात है, ये आपका प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। ये जो आपका है प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, मतलब इड जो है वो आपका क्या है, प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। और ये पार्ट किसका है, आपका अनकॉन्शियस का, अनकॉन्शियस का पार्ट है। और ये टू बर्थ यानी बर्थ से ही होता है ये, ठीक है। अब इंस्टिंक्ट जो होती है मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, और यहाँ पर लिबिडो जो होता है सेक्सुअल अर्ज जो होती है वो आपकी जन्म लेती है यानी। तो अगर मैं बात करूँ कि प्लेजर प्रिंसिपल क्या है, तो यहाँ पर सुख यानी इड जो है इसे और किसी चीज़ से मतलब नहीं, इसे केवल अपनी सुख यानी प्लेजर फील होना चाहिए, प्लेजर मिलना चाहिए बस। तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये बायोलॉजिकल है, इससे मतलब नहीं है दुनियादारी का। लेकिन अगर बात करते हैं ईगो यानी अहम, तो ये क्या है, आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, यानी साइकोलॉजिकल रिलेटेड होता है। और ये कैसे रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। तो क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो आपका ये बनता है कि इड जो है किस पर काम करता है। तो मैंने बताया कि प्लेजर प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, और जो आपका अहम यानी ईगो है वो आपका रियलिटी प्रिंसिपल पर काम कर रहा है। फिर इसकी बात आती है कि जो इसका एज है वो आपका क्या है, आपका 1.5 से 2 ईयर का है, ठीक है, 1.5 से 2 ईयर का है। ये ईयर लिखा है 24 ना समझे, तो 1.5 से 2 ईयर का होता है, यानी इसमें डेवलप हो जाता है। ये जो ईगो है वो आपके इतने ईयर में डेवलप हो जाता है। फिर जो ईगो जो है यही आपका जो है इसमें इड में और सुपर ईगो में बैलेंस का काम करता है, यानी बैलेंस बना के रखता है। उसके बाद आपका आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है, आपका परा अहम है। और परा अहम जो होता है सोशल, ये कौन सा सोशल एस्पेक्ट होता है, यानी हमने यहाँ पर बात करी थी कौन कौन से पहलू पे कौन कौन से हैं। तो ये आपका साइकोलॉजिकल था ईगो, और इड जो है आपका बायोलॉजिकल था, और जो आपका ईगो सुपर ईगो है ये सोशल एस्पेक्ट है, ठीक है। ये मोरालिटी प्रिंसिपल पर काम कर रहा है। तो आपको समझ में आया कि जो इड है वो आपका प्लेजर और प्रिंसिपल पर, फिर ईगो जो है वो आपका रियलिटी, और आपका जो सुपर ईगो है वो आपका मोरालिटी पे। इसकी एज क्या है, 3 to 4 ईयर में डेवलप होता है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंस्टिंक्ट्स। अब यहाँ पर हमने अभी एक वर्ड देखा था इंस्टिंक्ट्स क्या है, तो इंस्टिंक्ट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर, यानी मूल प्रवृत्तियाँ हमारी क्या होती हैं। देखिए 2 प्रकार की होती हैं, एक तो लाइफ इंस्टिंक्ट्स होती हैं, एक डेथ इंस्टिंक्ट्स होती हैं, यानी जीवन प्रवृत्ति और एक मृत्यु प्रवृत्ति। तो जीवन प्रवृत्ति यानी इरोज आपने देखा होगा कि बहुत समय पहले एक कैसेट आती थी जिसमें इरोज आता था, तो उसका जो मीन्स होता है वो क्या होता है, लाइफ, ठीक है, लाइफ होता है। फिर ये पॉजिटिव आपका बे होता है, ये यानी सेल्फ कंट्रोल्ड होता है। बट जो मृत्यु यानी इंस्टिंक्ट जो है ये आपका नेगेटिव एस्पेक्ट है, और ये आपका क्या है, डिप्रेशन और एंजाइटी की ओर लेके जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट किस प्रकार का है। साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट को हम देखेंगे तो इसमें मनोलैंगिक विकास बोलते हैं, और ये 5 इसकी स्टेजेज हैं। पहली स्टेज मैंने अलग अलग कलर में यूज़ किया है, ओरल स्टेज। इसकी स्टेज क्या है, इसका जो एक एज पीरियड है वो 0 से 1 ईयर का होता है। फिर एनल स्टेज हो गया, गुदावस्था बोलते हैं, इसका जो होता है आपका 1 to 3 ईयर का होता है। फिर ये फैलिक स्टेज जो होती है आपकी लैंगिक अवस्था, ये 3 to 6 ईयर की होती है। उसके बाद आपका आता है लिटेंसी जो स्टेज है ये सुषुप्त अवस्था यानी 6 to 12 ईयर। और फिर जेनेटल स्टेज जो है आपकी क्या है, जननांग अवस्था होती है। जननांग अवस्था ये आपकी 13 से आपका अडल्टहुड तक चलती है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से होता है। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ देखेंगे, ये आपको इसी वे में याद रखना है। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओरल स्टेज क्या है, ओरल स्टेज में आपको एज जो होती है इतनी रहती है, और ये स्वप्रेम यानी अपना आप से इसमें नेसिज्म होता है, यानी वो अपने बारे में सोचता है बच्चा जो होता है ओरल यानी। और इसे एक चीज़ है कि मुख के द्वारा सुख की अनुभूति प्राप्त करता है, यानी जो भी चीज़ आपने बच्चा देखा है छोटा, तो वो क्या करता है, किसी भी चीज़ को अगर पकड़ता है तो वो सीधा मुँह में लेके चला जाता है, यानी उसके आगे चाहे खाने की चीज़ हो चाहे वो खाने की चीज़ ना हो उसे नहीं पता, केवल वो क्या होता है आपके माउथ की तरफ सीधा लेके जाता है, या माउथ उसकी तरफ लेके जाता है। फिर यहाँ पर फिक्सेशन यानी स्थायीकरण या चिड़चिड़ापन, तो वो नेगेटिव भी हो सकता है यानी पॉजिटिव भी हो सकता है। ये प्लेजर के प्रिंसिपल पर काम करता है। और माउथ सकिंग, मैंने बोला था कि माउथ सकिंग जो है वो आपका बच्चा जो है इस एज का जो बच्चा होता है वो क्या करता है, हर चीज़ को माउथ की तरफ ही लेके जाता है। तो ये इसमें फीचर्स हैं। नेक्स्ट अगर एनल की बात करें, एनल स्टेज गुदावस्था, इसमें बच्चा क्या करता है, टॉयलेट कंट्रोल करके अपने इंजॉय करता है, इंजॉयमेंट करता है। और फिर वो टॉयलेट इस समय जो है इसका जो सारा जो इंजॉयमेंट है वो गुदावस्था यानी गुदा से होता है, यानी एनल स्टेज होती है, ठीक है। इसमें जो स्टेज होती है वो 1 to 3 ईयर होती है। बच्चा ज़्यादातर टॉयलेट वगैरह इन सारी चीज़ों में इंटीमेट रहता है और काफ़ी इनको इंजॉय करता है।
उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, फैलिक स्टेज एंड लैंगिक अवस्था होती है और इसकी एज क्या है 3 to 6 ईयर होती है। यहाँ से जो है सुपर ईगो डेवलप हो जाता है। क्या होता है, सुपर ईगो डेवलप हो जाता है। और सुपर ईगो मैंने बताया था रियलिटी आपकी मोरलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। उसके बाद इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है एक ये पॉइंट, इसमें इलेक्ट्रा, यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो होता है वो किस में डेवलप होता है, वो होता है गर्ल्स के अंदर डेवलप होता है। इसीलिए जो होता है कि जो गर्ल्स होते हैं उनमें फर्स्ट जो होता है उनके फादर मेल होते हैं, जिनसे उन्हें क्या होता है अट्रैक्शन, या फिर वो उसकी तरफ ज़्यादा, इसीलिए देखते हैं कि अपने फादर से गर्ल्स ज़्यादातर अटैच रहते हैं। और ओडिपस जो कॉम्प्लेक्स है ये आपका बॉयज़ में होता है और ये जो होता है इसीलिए मदर से बॉयज़ ज़्यादा अटैच रहते हैं, इसने प्रेम फील करते हैं। उसके बाद आपका 4 है लिटेंसी स्टेज जो है सुषुप्तावस्था, इसका एज जो है वो 6 to 12 ईयर है। और हमने अभी इससे जो पहले पढ़ा था डेवलपमेंट स्टेज पढ़ी थी चाइल्डहुड, यानी ये चाइल्डहुड वाली स्टेज है 6 to 12, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड का पूरा कॉन्सेप्ट है और चाइल्डहुड में आ जाता है। और फिर क्या है, ये स्कूल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। बच्चा यहाँ से क्या होता है स्कूल आपकी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि 6 से जो है ये इसी 6 यानी 5 या 6 में बच्चे का एडमिशन कराते हैं हम मोस्टली। और फिर नॉट विजिबल, ये आपका क्या होता है, नॉट विजिबल होता है। इसी जो सुषुप्तावस्था है, लिटेंसी स्टेज जो होती है वो आपकी विजिबल नहीं होती है। उसके बाद आपका आता है कि 5 जेनेटल स्टेज या जननांग अवस्था, ये आपकी जो अडल्टहुड हो जाते हैं तब की अवस्था है। और इसमें बच्चा क्या करता है, ज़्यादातर 13 से अडल्टहुड तक जाता है, ठीक है, अडल्टहुड तक जाता है। और इसमें इंटीमेसी यानी बच्चा अब अपोजिट सेक्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगता है, अट्रैक्शन उसका अपोजिट सेक्स की तरफ होता है। और वो सारी चीज़ें जो आपके एक अडल्टहुड में जाके होती हैं वो सारी चीज़ें में इसके अंदर आती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर पसंद आया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सेफ। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.